ठीक है दोस्तों, तो आज का टेस्ट लोडिंग हो गया है। 1 घंटे का टेस्ट है। टोटल 100 सवाल हैं, 100 क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ का पहला है जंग लगना एक कौन सी अभिक्रिया है? उपचयन, अपचयन, विस्थापन, वियोजन। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं। Mg+O2 क्रिया करेगा तो MgO एक कंकाली समीकरण, आपको पता होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी है? अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन, चूने में जल का मिलाना, जल का वाष्पीकरण, अम्ल का तनुकरण। तो कौन सी प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी है? तो चूने में जल का मिलाएंगे तो ऊष्मा में निकलेगा, यह भी ऊष्माक्षेपी है। और जल वाष्पीकरण, यह भी ऊष्मा। तो दूसरा और तीसरा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है? तो यह AgNO3 + NaCl क्रिया करेगा तो AgCl + NaNO3 हो जाएगा। इसके बाद से आपको अंक भी पता चलेगा कितना अंक हमको मिला है। ऑनलाइन टेस्ट है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा जो टाइम यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, 1 मिनट टाइम भी यहाँ पर आपको चल रहा है। फिर यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन है, फिर यहाँ पर पिन करने का है, फिर सवाल का संख्या और सवाल इसमें पूछेगा, फिर इसमें ऑप्शन आपको दिखाएगा, इसको पढ़ भी सकते हैं। और यहाँ पर दिखाएगा कितने सवाल लगे हैं अभी। ठीक है, 75 सवाल हैं दोस्तों। चौथा सवाल है। ठीक है, अगला सवाल पे देखते हैं। प्राकृतिक गैस CH4 का दहन है तो वह है आपका ऑक्सीकरण है, यानी उपचयन है। लोहे की बनी वस्तुएं पर तेल या प्लेट की परत लगाने पर से संक्षारण को रोका जा सकता है। तो लोहे की जो भी वस्तुएं होती है उस पर अगर तेल प्लेट लगा देंगे उससे संक्षारण रुक सकता है, यानी यह सत्य है। जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक यानी जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। ठीक है, तो क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? जिंक क्लोराइड बनेगा प्लस, ठीक है, यह हाइड्रोजन गैस निर्मुक्त होगा। तो क्या निकलता है? तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। यह प्रदर्शित करता है तो गैसीय अवस्था को। ठीक है, प्रतीक आपको चिन्ह दिखाई दे रहा है, यह चिन्ह है वह गैस की अवस्था है, इसी को दिखाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सही है? Na2CO10H2 हो जाएगा। ठीक है, 10 अणु पानी होता है सोडियम कार्बोनेट में। सभी वियोजन अभिक्रियाएं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो जो तोहना होता है उसमें एनर्जी तो चाहिए ही, इसलिए ज़रूरी है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? तो आपको इसमें का सही आंसर हो जाएगा मेथेन गैस हो जाएगा, जो बिना ज्वाला के जल देगा। सही, उसमें का बाद में आपको आंसर भी दिखाऊंगा। पहले मैं आपका टेस्ट ले लेता हूँ, टेस्ट देख लेता हूँ। आप भी इसमें का आंसर दे सकते हैं कमेंट में, हम इसके बाद देखेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? जो जलता है वो परिवर्तन नहीं होता है, ये मिलेगा अलग हो जाएगा, जलवाष्प बनेगा वापस आ जाएगा, गलन होने पर जल का यह भी हो जाएगा, लेकिन पेट्रोलियम नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी तैलीय पदार्थ को लंबे समय तक खराब होने से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी गैसों का प्रयोग कर सकते हैं? सोडियम और हीलियम का प्रयोग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी ही है, सही देख लीजिए, डी ही ऑप्शन है, बस घुमा रहा है। जल के विद्युत अपघटन पर हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैसों का बनना विस्थापन अभिक्रिया है। जल के अपघटन पर हाइड्रोजन
और ऑक्सीजन गैस बनेगा H2O। रुकिए मैं आपको बताता हूँ, H2O, ठीक है। तो क्या है, O बनेगा और H बनेगा, यही ना बनेगा, यही ना बनेगा, बताइए। तो यह कोई विस्थापन है? गलत है। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है उस पर ना की लौ होती है, चमकीला और उजला होता है, पता है मैग्नीशियम। अगला सवाल है, सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl का रंग क्या है? तो स्वेट होता है, स्वेट यानी सफ़ेद। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने पर विकृत गंधिता को रोका जा सकता है? तो रोका जरूर जा सकता है। जंग लगना एक उपचयन अभिक्रिया है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रियाओं में किसी पदार्थ का हाइड्रोजन से संयोग करना उपचयन कहलाता है। तो टाइम तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम जल्दी यहाँ पर आपको दिखाई देता हूँ। आप सवाल पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है, क्योंकि टाइम कम है। आपको दिखाई दे रहा है 53 मिनट है, अभी 75 सवाल है। जल्दी आपको हम करके दिखाते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में किसी पदार्थ का हाइड्रोजन गैस से संयोग करना उपचयन कहलाता है? नहीं, गलत है। चूने का पानी में एक गैस प्रवाहित होने पर वो दूधिया हो जाता है, वह गैस क्या है? तो वह है ऑप्शन A, B, C हो जाएगा। दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? तो यह रासायनिक है। वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित की जाती है वह है ऊष्माशोषी, ऑप्शन B हो गया। ऑक्सीकरण समीकरण का उदाहरण है, तो ऑक्सीकरण समीकरण का उदाहरण हो जाएगा, पहला हो जाएगा ऑप्शन A। यह हो जाएगा आपका शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो वह है ऊष्माक्षेपी। यदि CA इतना तो बनेगा तो CO हो जाएगा। दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक। यह कैसी अभिक्रिया है? आपको पता है, विस्थापन अभिक्रिया है, यानी द्विविस्थापन है, तो है। यह कंकाली है, पहले भी आ चुका है। कोई अभिक्रिया जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग करता है तो उपचयन होता है, C हो जाएगा। विस्थापन अभिक्रिया में कम अभिक्रिया दूसरे को, गलत है, बात है, ठीक है। PB से कम अभिक्रिया सेल है, ठीक है, गलत है। जंग मुख्यतः हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड है, सही है। रासायनिक परिवर्तन में अलग संगठन वाले पदार्थ उत्पन्न होते हैं, तो ये भी बात सही है। विद्युत अपघटन के लिए वोल्टमीटर का नहीं, यार वोल्टमीटर क्यों लगाएंगे हम? लोहे को जंग से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं गैल्वेनीकरण। चूना पत्थर को गर्म करने पर वियोजन अभिक्रिया होती है। चूना को गर्म करेंगे तो वियोजन होगा? नहीं, गलत है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है, फेरस सल्फेट होता है, इसका क्रिस्टल का रंग होता है तो हरा होता है। भोजन का पचना एक वियोजन अभिक्रिया है? वियोजन तो नहीं है। ये कैसे अभिक्रिया? तो द्विविस्थापन यानी B हो जाएगा। देख कर ही पता चल जा रहा है। टाइम तो आपको चल ही रहा है, 10 मिनट अभी होने वाले हैं, 40 लगा दिए हैं। बताइए, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो आयन जल बनता है, हाइड्रो ऑक्साइड बनता है, तो जल आया है तो जल ही बनेगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड धुएं का रंग होता है तो भूरा होगा। ईंधन का जलना एक उपचयन और ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। ईंधन जलेगा, उपचयन होगा, ऊष्माशोषी होगा, ऊष्मा शोषेगा थोड़ी। इतना है एक, तो यह हो जाएगा आपका द्विविस्थापन और रेडॉक्स हो जाएगा तीसरा, चौथा, ऑप्शन C। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है? ऊष्माक्षेपी पूछ रहा है, जिसमें ऊष्मा ली जाती है। एक अम्ल का जल का वाष्पीकरण कपूर, यानी तीसरा, चौथा हो जाएगा, ठीक है। क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड, पृथ्वी से जल का भोजन था। इस
ये कैसा है तो प्रकाश रासायनिक है। शोषण किस प्रकार की है तो उसमें छेपी है। निम्न में से कौन सा प्रक्रिया उसमें छेपी है? कपूर का ऊर्ध्वपातन, जल का वाष्पीकरण। ऑप्शन पहला दूसरा। संतुलित रासायनिक समीकरण कौन सा है? तो पहला में है तो 2, तो 2 ऑक्सीजन का 3 नहीं, गलत है। दूसरा ऑक्सीजन का 3 है तो इसमें 3 कहाँ है? नहीं है, इसमें भी नहीं है। दूसरा में है, पहला होगा या फिर दूसरा, क्योंकि ऑक्सीजन पर 3 परमाणु हैं। फिर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन पर कितने हो जा रहे हैं? 6। फेरस पर 2 हैं, 2 हैं, ठीक है। यहाँ पर 3 नहीं होगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 3H2 है और इधर 3H2 इधर भी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला सी है, ऑप्शन सी आपको दिखाई दे रहा है। ऑप्शन सी जो है ना, यह है। रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ, यह है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ठीक है दोस्तों, टाइम की कमी नहीं है, टाइम है ज़्यादा, हो जाएगा। लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? ठीक है, तो Fe फेरस का हो गया 3, ऑक्सीजन का 2। वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री को जब लंबे समय तक रख दिया जाता है तो वह बिगड़े, इसका कारण है तो वह उपचयित हो जाता है, ठीक है। वे अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है तो उसमें छेपी अभिक्रिया का गलत है यार, पहले ही। वियोजन अभिक्रिया के क्या है? वियोजन अभिक्रिया के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा के रूप में, विद्युत के रूप में, प्रकाश, सभी के रूप में कोई भी मिल जाए हो जाएगा। प्रकाश में जैसे कपूर उड़ जाता है, ऊष्मा में जैसे जल वाष्प हो जाता है, विद्युत में जो हाइड्रोजन आयन ऑक्सीजन अलग अलग टूट जाते हैं, ये कुछ उदाहरण हैं। ये संयोजन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो बुझा हुआ CaO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाई, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। चिप्स की थैली में भरी जाने वाली गैस है, नाइट्रोजन है, ऑप्शन बी। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह अपचयन हो जाएगा। टूटता है, अपचयन है, जुटता है, उपचयन है, ओके। द्विविस्थापन अभिक्रिया में अभिकारकों के आयनों का परस्पर आदान प्रदान होता है। आयनों का आदान प्रदान होता है, आयन नहीं, टोटल का टोटल तत्व ही बदल जाते हैं, ठीक है। सिल्वर बोरोमाइड यानी प्रकाश से उद्रभावित होने पर निम्न कारण से भूरे रंग का हो जाता है सिल्वर। तो इसका अपघटन सिल्वर बनने का, सिल्वर बोरोमाइड के कारण, सिल्वर बोरोमाइड उत्पन्न गैस के अपघटन के कारण, उद्दीपन ऑक्सीकरण के कारण। तो इसमें कोई भी लगा देते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए लगा देते हैं, ठीक है। इसका आंसर भी आपको दिखाऊंगा। जिंक के कुछ टुकड़े तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालने पर गैस उत्पन्न होती है। तो गैस आपको पता होगा, गैस हो जाएगा हाइड्रोजन, ऑप्शन ए। यह क्या है? Fe3H2O, इतना ये कैसे अभिक्रिया है? तो संयोजन तो नहीं है, वियोजन भी तो नहीं है, विस्थापन तो है ही, इसलिए विस्थापन हो जाएगी, समावयवी भी हो जाएगी, सी हो जाएगा, ठीक है। ABCD अभिक्रिया का नाम बताइए, तो यह उभय विस्थापन हो जाएगा। कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील धातु है, सब के सब हैं, ठीक है। कॉपर से होशियार है सब यहाँ। किसी अभिक्रिया में अविलेय ठोस उत्पाद का बनना और छेपर अभिक्रिया कहलाती है। ये भी बात सही है। 63 हो गया, 64 देखते हैं।
यदि लोहे के कील कॉपर सल्फेट के विलयन में डाली जाए तो वियोजन अभिक्रिया होती है। गलत बात है, वियोजन क्यों होगा? जंग का रासायनिक सूत्र है तो Fe2O3 .H2 कितना भी अणु हो सकता है। जल का कोई ठिकाना नहीं है। चूने को जल में डालने पर बूझे हुए चूने का बनना संयोजन अभिक्रिया है, तो बूझा हुआ बनेगा तो सही है। उपरोक्त अभिक्रिया एक, यहाँ पर अभिक्रिया नहीं दी है, यानी यहाँ कुछ नहीं दिया। अभिक्रिया आपको दिया है, कुछ नहीं दिया, ठीक है, बस सवाल पूछा। उपरोक्त अभिक्रिया एक कैसी है, तो इसमें बोनस नंबर मिलेंगे, कोई भी लगा दो। इस तरह के सवाल आते हैं तो ठीक है। कोई अभिक्रिया जिसमें पदार्थ हाइड्रोजन से संयोग करता है तो वो क्या है? हाइड्रोजन से, यानी अपचयन हो जाएगा। डी। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है? तो Na2ZnO2H2, ठीक है। ये पहला दूसरा तो इस तरह गलत है। इसमें वो बीच में कैसे आ जाएगा? नहीं ना आएगा। 2 कैसे आ जाएगा? N, ठीक है, यह हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। निम्न से कौन सा पदार्थ सूर्य के प्रकाश पर अपघटित हो जाता है? तो AgBr यानी जो है वही अपघटित हो जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। एक जांच प्रणाली में लिए गए विलयन में एक लोहे के कील को डुबाया, आधे घंटे बाद यह देखा गया विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच प्रणाली में विलयन कौन सा था? तो कॉपर सल्फेट होगा, ठीक है। ये जो अगर आप कील को, लोहे को, किसी को भी एकदम नया चमकाना चाहते तो कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबा दीजिए, नया का नया हो जाएगा। चिप्स की थैलियों में विकृत गंध रोकने के लिए उसमें ऑक्सीजन, गलत है, नाइट्रोजन भरी जाती है, हीलियम भरी जाती है। इसका विद्युत अपघटन पर उत्पन्न हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, 2 सामान्य 2 का हो जाएगा, बराबर हो जाता है। वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होगी तो ऊष्मा छेपी हो जाएगी, सी। तो अभी तो 1 घंटे मिले थे, यानी 20 मिनट में आपका 75 सवाल हो गया कंप्लीटली पूरी तरह से, ठीक है। 17 मिनट का वीडियो हो चुका है, तो सबमिट करें या फिर से रीमैच कर लेना आप। मैं सबमिट करता हूँ क्योंकि कुछ गलत तो ज़रूर होंगे। आप देख लीजिए पूरा कंप्लीट हो चुका है। सर्वर से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आपको रिव्यू जो है वो अभी करके दिखाऊंगा। देखिए, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस टेस्ट पूछ रहा है, ठीक है। आर यू श्योर, तो सबमिट करते हैं हम लोग। देखिए 60 सही बता रहा है और 15 गलत बता रहा है। 19 मिनट टाइम भी दिखा रहा है, ठीक है। 19 मिनट में कंप्लीट हुआ। तो रिव्यू आंसर का ऑप्शन दे रहा है, शेयर रिजल्ट, प्ले क्यूज, बैटल क्यूज, होम। तो रिव्यू आंसर कर रहे हैं। तो एक सेकंड, थोड़ा सा ऐड आ गया था, ठीक है, ऐड को हटा दिया हूँ। ये सही है, देख लीजिए। गलत है उसको मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, निम्न में कौन सी प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी है? तो ऑप्शन बी बता रहा है। ऑप्शन बी क्या है? दूसरा और तीसरा, यानी चूने के जल में मिलना, जल का वाष्पीकरण। हमने भी तो यही लगाया था दोस्तों, लेकिन ऑप्शन डी कैसे आ गया, दूसरा और चौथा कैसे आ गया? ये गलत है, ठीक है, इसका रिपोर्ट करना पड़ेगा। आप देखे होंगे मैंने ये सही लगाया हूँ, ठीक है। ये सर्वर से प्रॉब्लम होती है, पहले ही आपको बता दिया हूँ। इसके लिए हम रिपोर्ट क्वेश्चंस कर देंगे, ठीक है। और देखते हैं दूसरा। ये भी तो ऑक्सीकरण ही लगाया था, लेकिन गलत ऑक्सीकरण प्राकृतिक गैस CH4 का दहन है, तो विस्थापन अभिक्रिया है, प्रतिक्रिया नहीं है। गलती इसमें भी है, ठीक है, प्रतिक्रिया तो होती नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? तो मीथेन ही लगाया था, कोयला। मीथेन लगाया था तो कोयला हो जाएगा, ठीक है। कोयला है जो बिना ज्वाला के जलता है, ठीक है।
नेक्स्ट आजा, हाँ यह है। रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो द्विविस्थापन ही है, द्विविस्थापन नहीं है, विस्थापन है। ठीक है, ठीक है। चूना पत्थर को गर्म करने पर वियोजन अभिक्रिया होती है, यह सही बात है। भोजन का पचना एक वियोजन अभिक्रिया है, ये भी सही है। लौह चूर पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ऑप्शन बी हो जाएगा दूसरा और तीसरा, विस्थापन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, तीसरा चौथा जल का वाष्पीकरण, कपूर का क्रिस्टल, पहला दूसरा थोड़ी है, तीसरा चौथा हमने भी लगाया था। Fe3O4 हो जाएगा। ऑप्शन सी संयोजन अभिक्रिया, ये भी तो हमने ही लगाया था। बी है विस्थापन अभिक्रिया, तो विस्थापन तो हो नहीं रहा, यानी ये सवाल गलत बता रहा है। ठीक है, जो हमने लगाया है वही सही है, सी ही सही है दोस्तों। रिपोर्ट मैं कर दूंगा इन सभी का। उपचयन, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार के उपचयन है? यह देख लीजिए, यहाँ पर भी कुछ सवाल वाल तो दिया है नहीं। ठीक है, यह कंप्लीट होता है, देख लीजिए। लगभग में 1-2 सवाल गलत हुए होंगे, नहीं तो सब गलत ही है, अपने खुद ही छापा है। ठीक है, ओके, तो थैंक यू, टेक केयर। Buy IPO hassle free with Angel One. रिपोर्ट करने के बाद से 8 इनकरेक्ट यानी गलत बता रहा है।